Namaskar and welcome to this tarot reading. Now remember, this is the reading for the sign of Pisces for the first 15 days, that is of July. And you can check your Sun, Moon, Rising and Venus, and remember that this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate होती है उन्हें ही रखना है और बाकी हटा दें. Okay, so let's start with the Pisces. Pisces for the next 15 days, there is some unfinished business. कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में ख़त्म पूरी तरह से नहीं हुई है, हालांकि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं उसको ख़त्म करने की, और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, ईगो प्रॉब्लम्स हैं मोस्टली, और बराबर की लड़ाई है. मतलब ना आपकी जीत है ना उनकी हार है. इट्स लाइक दिस. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं और देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, बट एट द एंड ऑफ इट यू हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स. तो कोई तो ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है. नाउ दिस कुड बी समबडी इन योर सिचुएशन जो कि बहुत रिलायबल पर्सन नहीं है. इससे आपका आमना सामना हो सकता है. सो लेट्स क्लैरिफाई एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन. बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स, you have the 7 of Pentacles and you have the Knight of Wands. तो कोई तो पर्सन है जो आपके साथ कोऑपरेट करना चाहता है, आपके साथ काम करना चाहता है, आपको फुल ऑन आपको हेल्प करना चाहता है. सो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स, क्योंकि आपकी रीडिंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है Pisces फॉर द नेक्स्ट 15 डेज. सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन विद आवर Pisces फॉर द नेक्स्ट 15 डेज. ओके Pisces, बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ कप्स. तो कोई आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहता है. दे वांट टू कम बैक इनटू योर लाइफ. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स. रिवर्स में आया था. तो वी हैव गॉट द 9 ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट. ओके, तो यहाँ कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए जो आपके लिए फ़ाइट करना चाहता था, क्योंकि दे वांटेड मे बी कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फ्रॉम यू. शादी, एनीथिंग, कुड बी मैरिज, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप. मगर ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा था. ये खुद ही आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था. तो नेचुरली जब ये खुद ही आपके ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है तो वो आपको स्टेबिलिटी, आपको शादी या कमिटमेंट क्या ही दे पाता. ये पास्ट में शो कर रहा है. फिर आ रहा है आपका डेथ कार्ड विच इज़ स्कॉर्पियो एनर्जी, which is clarified by the 2 of Wands, by the Knight of Pentacles and by the Knight of Cups. So there are 2 knights. So there are 2 people in your energy showing up. Knight of Cups and the Knight of Pentacles with the 2 Wands. तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं. ये मुझे एक रिलेशनशिप रीडिंग ही लग रही है. काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, आपकी सिचुएशंस काफ़ी बदल चुकी हैं, और आप यहाँ पर आपके सामने 2 रास्ते हैं जिसमें आपको एक चॉइस करनी है. तो अगर आप ये पूरा मामला ख़त्म करना चाहते हैं देन यू हैव टू वेरी स्लोली, वेरी केयरफुली चूज़ वन पाथ. कि क्या आप वापस से सिचुएशन में जाना चाहते हैं, क्या वापस से आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या फिर यू वांट टू टोटली कट इट ऑफ फ्रॉम योर लाइफ. डेथ कार्ड, एब्सोल्यूट एंडिंग ऑफ द होल सिचुएशन. ये आपके सामने चॉइस रहेगी, क्योंकि आप इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है सिचुएशन से, जिसका कारण है 5 ऑफ सॉर्ड्स अगेन, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेनिकल्स एंड एम्प्रेस अगेन. यहाँ पे तो कोई पर्सन है जो काफ़ी इस पूरी सिचुएशन में उसको संभालना चाहता है, उस पर काम करना चाहता है, उसको नरिश करना चाहता है. दे वांट टू टेक केयर. लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि टेंशन है आप दोनों के बीच में, बहुत सारे अनरिजॉल्व इश्यूज़ हैं, और कुड बी अ थर्ड पार्टी, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल शो कर रहा है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है. ओवरऑल ये पर्सन मे बी दे वांट अ चाइल्ड फ्रॉम यू, और यू ऑलरेडी हैव अ चाइल्ड फ्रॉम देम, हो सकता है. बट यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब
यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, देयर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। अगर आप इसमें जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है। अब यहाँ पे तो ये है 7 ऑफ कप्स। यहाँ जो सिचुएशन है पाइसेस वो आपकी है 8 ऑफ सॉर्ड्स, यू हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यू हैव द एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। देयर इज़ अ न्यू लव ऑल्सो, समबडी इज़ ऑफरिंग यू लव। ये काम काम काज की भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स केम इन द रिवर्स, तो आप इसके बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं सोच रहे हैं, यानी कि आप शायद ये सिचुएशन छोड़ना चाहते हैं। आप कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो नेचुरली यू आर कंफ्यूज्ड कि क्या मैं इसको एक्सेप्ट करूं या नहीं एक्सेप्ट करूं, एंड यू आर इन अ लाइक ऑफ मेंटल जेल। लेकिन आप, ऐसा लग रहा है कि यू आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स लीविंग इट, आप छोड़ना चाहते हैं। देन देर इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देर इज सम वुमन, जेंडर, irrespective of gender, there could be a man, that could be a woman, with a 7 of pentacles, with a 4 of cups and the ace of swords. ये एक ऐसी पर्सन है जो आपसे क्लियर कट बात करना चाहती है, कम्युनिकेशन। दिस वुमन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद यू, या आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है पूरी तरह से लॉजिकली, आपको अपने पूरी ऑनेस्टी के साथ आपके साथ बात करना चाहती है या चाहता है। एंड बिकॉज दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड दैट यू हैव रिजेक्टेड देम, दे आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू हैव रिजेक्टेड देम। आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है, तो इसलिए वो आपसे बात करना चाहती है। लेकिन दिस पर्सन इज़ नॉट रिलायबल, माइंड यू, this person is not reliable at all. So the first 15 days, this is what's happening in July. Now let's see, या हो सकता है आप बात करना चाहते हो। Now let's see what is the advice. The advice is awareness. आपको इंट्यूटिवली, सबकॉन्शियसली आपको अवेयर रहना चाहिए कि किस पर्सन पे आपको भरोसा करना है या नहीं, और आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है। डू यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस ऑफर और डू यू वॉन्ट टू रिजेक्ट इट। जो भी व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है या आप जिससे क्लैरिटी से बात करना चाहते हैं, तो आपको ये पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि आप उससे किन लाइंस पे बात करना चाहते हैं और क्यों बात करना चाहते हैं। दिस यू शुड हैव क्लियर विजन व्हाट यू वांट, बिकॉज अगेन मिस्ट्री इज़ कमिंग। तो कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में छुपी हुई हैं, दे आर मिस्टीरियस, दिस पर्सन कुड बी मिस्टीरियस, या आप मिस्टीरियस हो सकते हैं, आपने कुछ छुपा रखा। वो पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि आप बहुत मिस्टीरियस पर्सन है, आप क्या छुपा रहे हैं। तो यू हैव टू बी वेरी, you will have to have a clear vision as to what you want to do. So this is what I have for you, Pisces, for the next 15 days, and I hope you got something from it. See you next time. Bye bye.